हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आप सभी का स्वागत है साई जनरेशन में। आज का एपिसोड हिंदी में है और सबसे पहले मैं आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। इधर बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे, जिसके कारण कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगी खुद को मोटिवेट करने के सबसे इजी तरीकों के बारे में। क्या होता है कि हमारी लाइफ बहुत सारी अनसर्टेनिटी से घिरी हुई होती है। हमें पता नहीं होता है कि मतलब क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या होगा। हर पर्सन अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये जो सामने वाला पर्सन है, ये जो सामने वाला बंदा है, ये बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, या इसके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस को डील करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर पर्सन प्रॉब्लम को अपनी निगाहों से देखता है, अपने हिसाब से फेस करता है और अपने हिसाब से डील करता है। सो आपको अगर कभी भी ऐसा फील हो कि ये पर्सन इंजॉय कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आप खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू मोटिवेट योरसेल्फ। सबसे पहली बात, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें आप कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करिए, उसमें कुछ पॉजिटिविटी देखिए। आखिर इस सिचुएशन में भी आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। कभी भी खुद को दूसरे पर्सन से कंपेयर मत करिए। इसलिए नहीं कि हो सकता है वो बेटर हो, या उसकी कंडीशंस अच्छी हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, उसके पास टैलेंट ज़्यादा है। ज़रूरी है, हो सकता है कि आपके पास उतना टैलेंट नहीं हो, उस पर्सन के पास आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसके पास थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने का तरीका अच्छा हो, डील करने का तरीका अच्छा हो, ऑर्गेनाइज करने का तरीका अच्छा हो, लेकिन आप में भी कुछ यूनिकनेस है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी हमेशा ये कहता है कि आप यूनिक हैं, आप में कुछ यूनिकनेस है। सो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उसमें आप कुछ पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करिए। सेकंड, आप कभी भी खुश रहने की कोशिश मत करिए। जो भी चीज़ें, मतलब कि खुद को ये मत फील कराइए कि नहीं आपको खुश रहना है, पूरे टाइम दिमाग में चलाना है कि आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना है। ये कोशिश मत करिए। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, उसको एक्सेप्ट करिए और उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को संभालने की कोशिश करिए। हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छी हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मत खुश हो जाइए। हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन बहुत बुरी हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज या बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाइए। बेसिकली आप खुद को खुश करने की कोशिश मत करिए, ना ही किसी और को खुश करने की कोशिश करिए। आप जो हैं, जैसे हैं, स्थिति जैसी है, जो भी है, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करिए। थर्ड पॉइंट, आप अपने गोल को हमेशा और हमेशा ही अपने दिमाग में बना के रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई टास्क देख रहे हैं, कोई चार्ट देख रहे हैं, कोई टाइम टेबल देख रहे हैं, किसी पर्सन से मिल रहे हैं, तो आपको फील हो रहा है कि नहीं, आज मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, मुझे ये वाला गोल चेस करना है, मुझे ये बनना है क्योंकि ये पर्सन भी बन गया है, मेरा ये टाइम टेबल था तो इस टाइम टेबल के हिसाब से मुझे इस तरह से होना चाहिए, तो मैं ये भी बन सकूँ। नहीं, आप अपनी छुपी हुई कलाओं को, अपनी छुपी हुई क्वालिटीज़ को समझिए और उसके हिसाब से अपने गोल को सेट करिए। आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बुक देखी तो आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे गोल चेस करना है। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि नहीं, वो आपके पूरे 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 टाइम दिमाग में होना चाहिए, आपकी आंखों में होना चाहिए और उसके बाद आपके एक्शन में होना चाहिए। जब चीज़ें दिमाग में होती हैं तो ऑटोमेटिक आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दिमाग में है तो सिर्फ सोच रहे हैं, मतलब ठीक है सोच रहे हैं, नहीं, सोच रहे हैं तो उसके लिए प्लान करने की ज़रूरत है और उसको आगे अप्लाई करने की ज़रूरत है। सो अपने गोल को सिर्फ और सिर्फ गोल ही मत रहने दीजिए, उसको पूरे टाइम अपने दिमाग में रखिए। उसको चेस करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उन सब के बारे में सोचिए और फिर आगे बढ़िए। हो सकता है आपको सफलता न मिले, आप एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार, मैं कहती हूँ आप 50 बार हारेंगे और ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं। उससे हट जाने की आपका मन में आएगा। क्रिएटिविटी के 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेजेस होते हैं।
इल्यूमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेजेस होते हैं। इंक्यूबेशन एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें पर्सन इस प्रॉब्लम के बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचता है, वो उसको सॉल्व करने के लिए नहीं सोचता है, बट अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में वो प्रॉब्लम चलती रहती है। और थर्ड स्टेज होता है इल्यूमिनेशन, जिसमें सडनली उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी, उसको सॉल्व करने का तरीका मिल जाता है। और फिफ्थ स्टेज में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। सो इस तरह से आपको अपनी प्रॉब्लम को, अपने गोल को, अपनी जो भी चीज़ें हैं, मेनली मैं यहाँ गोल पे बात कर रही हूँ तो मैं उसी पे बात करूँगी। अपने गोल को कॉन्शियसली अगर आप नहीं ध्यान पे देना चाहते हैं, या मैं कहूँ नहीं भी दे रहे, तो उसको अनकॉन्शियसली दिमाग में चलाइए। जब चीज़ें अनकॉन्शियस में रहेंगी तो वो आपके एक्ट में कन्वर्ट होंगी ही। आप उसको फिर उसको कॉन्शियस में लाइए और फिर उस तरह से आपको उसको गोल को चेस करने के नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे और आप उसको सॉल्व करिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, उसको चेस करने की पूरी तरह से कोशिश करिए। फोर्थ, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस वो होता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपको पता है कि मैं तो कर ही लूँगा। और कॉन्फिडेंस ये होता है कि आपने मेहनत की है, आपको बिलीव है कि नहीं मैंने किया है, तो वहाँ नहीं तो मैं कहीं ना कहीं तो पहुँचने ही वाला हूँ, लेकिन आप वहाँ पहुँच जाते हैं जिसके लिए आपने वास्तव में मेहनत की थी। या फिर कभी कभी रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर होता है और आप सोचते भी नहीं कि मैंने इतनी मेहनत की थी। तो मेहनत ईमानदारी से करिए, कॉन्फिडेंस हमेशा अपना हाई रखिए, हमेशा खुद पे बिलीव करिए कि यस, इफ़ आई चूज़ दिस गोल टू चेस, सो आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। अपनी काबिलियत को कभी भी कम मत आकिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा करिए, लेकिन कभी भी ऐसे गोल को सेट मत करिए जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए, अपने कॉन्फिडेंस पे बिलीव करिए, अपने टैलेंट पे बिलीव करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए। सामने वाला क्या कह रहा है वो एक नहीं 1000 बार बोले तुम नहीं कर सकता यार, तो कहिए ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। उससे आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर पे आके वापस पढ़ाई करने की ज़रूरत है, खुद के लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कभी भी किसी पर्सन की बात सुन करके रिएक्ट मत करिए। खुद के डिसीजन पे हमेशा बिलीव करिए, खुद पर हमेशा बिलीव करिए और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए। फिफ्थ है मोरालिटी। मोरालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के समय में बात करना जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पहुंचना है तो आप किसी भी तरीके से पहुंचने के लिए तैयार हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी भी शॉर्टकट पे बिलीव मत करिए। शॉर्टकट की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और वो आपको कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचाता है। आप अगर कुछ गलत काम से आगे बढ़ भी जाते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको मिलने वाला है, और फिर आगे जाके वो चीज़ें आपको ज़रूर 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 कभी ना कभी तो फेस करनी होगी। आप आज के समय में जो करेंगे कल को वो आप ज़रूर फेस करेंगे। आप लिख के रख लीजिए या Sai Generation. Today we will talk about some basic things about